जब आप साधना या अनुष्ठान के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एक नियम आपको बार बार दिखाई देगा और वो है ब्रह्मचर्य का पालन। और अधिकतर हम ब्रह्मचर्य की गहराई में ना जाकर उसका एक सतही मतलब ही समझकर उसका अधूरा पालन करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं या हम कृप करने लगते हैं कि हम तो इतनी साधना करते हैं और कुछ रिजल्ट्स हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रॉब्लम होती है कि हम रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए। ब्रह्मचर्य में बहुत गहराई है, बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य को देवता बना दे। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य बहुत कठिन भी है, पर कठिन है, असंभव नहीं है। और किसी भी साधना के लिए आप कोई भी साधना करना शुरू करेंगे उसके लिए ब्रह्मचर्य एक बहुत ही आवश्यक नियम है। पर यहाँ पे हम पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। हिंदू देव परिवारों में श्री हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो 3 दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं: अखंड ब्रह्मचर्य, अतुल शौर्य तथा अनुपम पांडित्य। ब्रह्मचर्य की तपस्या से ही उन्होंने मृत्यु को मार डाला है। जो मृत्यु से निर्भीक है वह संसार में अतुल पराक्रमी तो होगा ही, और उसका प्रकांड ज्ञान भी ब्रह्मचर्य का वरदान है। ब्रह्मचर्य की महिमा अत्यंत प्राचीन काल से वेदों, उपनिषदों तथा इतिहास पुराण आदि में दी गई है। अथर्ववेद का एक संपूर्ण सूक्त ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी की असीमित महिमा को बताता है। अथर्ववेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्य देवता का अंग रूप होता है। वह ब्रह्मचर्य में रमण करता हुआ प्रजा के मध्य घूमता है। ब्रह्मचर्य रूपी तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। आचार्य भी ब्रह्मचर्य के नियम के द्वारा अपने शिष्य को अपने समान बनाना चाहता है। ब्रह्मचर्य रूपी तप के द्वारा देवों ने मृत्यु का हनन कर दिया, अर्थात देव अमर हो गए। इंद्र ने ब्रह्मचर्य के द्वारा देवों के लिए स्वर्ग पर अधिकार किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। छांदोग्योपनिषद में ब्रह्मचर्य की महिमा विस्तृत रूप से बताई गई है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य के पालन करने का आदेश देते थे। अन्य उपनिषदों तथा श्रीमद् भगवद गीता में भी ब्रह्मचर्य को ब्रह्म पद की प्राप्ति का साधन बताया गया है। महाभारत में कहा है, ब्रह्मचर्य पर ब्रह्म का ही रूप है। यह सब धर्मों में श्रेष्ठ है। इसके द्वारा मोक्ष रूप परम गति प्राप्त होती है। पद्म पुराण में ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तप कहा गया है। पर ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य केवल देह को साधना नहीं, मन को साधना भी है। इस अमित महिमा में ब्रह्मचर्य की व्याख्या तथा लक्षण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। इसका वर्णन आपको लिंग पुराण, दक्ष संहिता सहित अनेक जगह मिलेगा। लिंग पुराण के अनुसार यतियों एवं ब्रह्मचारियों के लिए मन से, वाणी से, शरीर से तथा कर्म से मैथुन की प्रवृत्ति न होना ही ब्रह्मचर्य है। दक्ष संहिता में अष्टविध ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताया गया है और कहा गया है कि अष्टविध ब्रह्मचर्य के पालन में इन 8 बातों से बचना बहुत आवश्यक है। स्त्रियों का काम भाव से स्मरण करना, उनके अंग प्रत्यंग तथा सौंदर्य आदि का वर्णन करना, उनके साथ काम भावपूर्वक हंसी विनोद करना, उनका काम भाव से दर्शन करना, उनके साथ एकांत में काम बुद्धि से संभाषण मतलब बात करना, कामासक्त होकर उनकी प्राप्ति की अभिलाषा करना, उनके साथ रमण करने का निश्चय करना और प्रत्यक्ष समागम करना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन असिधारा व्रत के सदृश है। समाज में रहते हुए अष्टविध ब्रह्मचर्य का पालन खेल नहीं है, यह बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए जब आप कभी भी साधना या अनुष्ठान के बारे में सोचें तो ये ध्यान रखें कि एग्जीक्यूशन से ज़्यादा समय तैयारी को दें। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव नहीं तो बहुत कठिन ज़रूर है। जो आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके विषय में कहा गया है कि वह देव ही है, मनुष्य नहीं। सदेवो न तु मानुषः। अब प्रश्न यह है कि इसके पालन का प्रमुख उपाय क्या है? इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम, अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन राम राम या भगवत भक्ति द्वारा ही संभव है। जाबाल दर्शन उपनिषद में ब्रह्मचर्य का यही अर्थ दिया गया है। ब्रह्म भावे मनश्चारम ब्रह्मचर्य परंतप, अर्थात
ब्रह्म भाव में मन का विचरण करना ब्रह्मचर्य है। जिसका जीवन भगवानमय हो गया हो वही सच्चा ब्रह्मचारी हो सकता है। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य को साध सकें तो सबसे पहले हमें अपना मन भक्ति में लगाना पड़ेगा। हमें अपने मन को भगवान की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। उनके ही बारे में हमें हमेशा सोचते रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसार त्याग कर बैरागी बन जाएं या ब्रह्मचर्य का व्रत ले लें आजीवन। आप वो भी कर सकते हैं इफ यू आर अप टू इट, बट नॉर्मल रेगुलर पीपल जो कंप्लीट संन्यास नहीं लेना चाहते हैं पर अपने लिए या अपने परिवार के लिए साधना अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनको इतना समझना पड़ेगा कि साधना काल में ये बहुत ज़रूरी है कि आप तन और मन दोनों से ब्रह्मचर्य का पालन करें। खासकर अगर आप हनुमान जी जैसे देवता की साधना कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य के पालन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आप सिर्फ अपने तन को नहीं मन को भी साध रहे हैं और मन को साधना बहुत प्रयत्न चाहता है। ब्रह्मचर्य को अडेप्ट और मेंटेन करने के लिए भक्ति के अलावा योग, एक्सरसाइजिंग, माइंडफुल ईटिंग, एक हेल्दी रूटीन, ये सब भी बहुत सहायक रहते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल एलिमेंट इज़ योर ओन विल पावर। अगर आपको अपनी साधना में सफलता चाहिए, अगर आप इतने दृढ़ हैं कि आपको हार नहीं माननी है अपने प्रयासों में, तो आपको ब्रह्मचर्य को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। और अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप एक खजाने के सामने खड़े हैं। इतने अनगिनत फायदे हैं ब्रह्मचर्य के। इसलिए किसी भी साधना को शुरू करने से पहले ध्यान दीजिए कि आप साधना के लिए प्रिपेयर्ड भी हैं या नहीं। और साधना में देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर ब्रह्मचर्य। नो डाउट ब्रह्मचर्य एक ऐसी तपस्या है जिसको सिद्ध कर लेने पर मनुष्य में अनेक दिव्य तथा दुर्लभ गुण प्रकट हो जाते हैं। और अगर आप साधना करने का सोच भी रहे हैं, आप साधना और अनुष्ठान करना चाहते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, पर उस साधना काल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। सिर्फ आंशिक नहीं, पूर्णतः। आपको अपने मन को भी बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा।